कहते हैं कि नशा चाहे जैसा हो, होता है ये बेकार, शरीर तोड़ता, बीमारी लाता, कर देता लाचार। नशा आज के युग में एक ऐसी लानत हो चुका है जिसके दलदल में यदि कोई एक बार फंस जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रयास अस्पताल, नवा शहर रोड, गढ़शंकर। अपने इलाके की एक जानी मानी संस्था जहां पर नशे को छुड़ाया जाता है और मनोरोगियों को यहां पर एक सफल इलाज दिया जाता है। हजारों की गिनती में यहां पर लोग अपना नशे की लत को छोड़ चुके हैं और तंदुरुस्त होकर एक नया जीवन जीने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। यहाँ पर साइकेट्रिक इलाज भी बहुत उत्तम क्वालिटी का है। यहाँ पर सबसे ज्यादा काउंसलिंग के ऊपर यकीन रखा जाता है। हमारी टीम ने डॉक्टर रश्मि सिंह MBBS MD साइकेट्री से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है। अगर इंसान स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाता तो कई बार नशे का सहारा लेता है और फिर एक बार इस दलदल में गिर गया तो उससे बाहर आना मुश्किल है। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर रश्मि सिंह जी से। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक प्रयास हॉस्पिटल, जो कि उन मरीजों के लिए जो डिप्रेशन के साथ जो नेगेटिविटी में अपने माइंड को ले जाते हैं, उनके लिए एक वरदान है। और ऑन द ईव ऑफ वुमेन्स डे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रश्मि सिंह जी के साथ, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि हमने उस नशे की, उस नेगेटिविटी की दलदल से हमने उन लोगों को निकालना है जो इसमें दसे हुए हैं। बात कर रहे हैं रश्मि जी के साथ। मैडम, स्वागत है आपका। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आज कल हम सब जानते हैं कि वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो इस मौके पर मैं एक बात पे बहुत ध्यान देना चाहती हूँ या लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हम ये ट्रेंड देख रहे हैं नेशनल सर्वे के हिसाब से कि औरतों में भी जो है एडिक्शन, व्यसन, वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। और इस पे हमारा ध्यान नहीं है, या तो वो इनविजिबल है या हम नोटिस नहीं करते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टिग्मा है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो इसलिए हम और ज़्यादा औरत पेशेंट्स नहीं देखते, विमेन पेशेंट नहीं देखते। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें एडिक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका जो हेल्थ है वो हम इग्नोर कर रहे हैं। वो अनअवेयरनेस की वजह से हो सकता है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से हो सकता है। तो मैं बस छोटा सा एक इनिशिएटिव ये है कि लोगों में ये अवेयरनेस फैले कि औरतें भी परेशान हैं एडिक्शन से। और जैसे कि पंजाब की बात कर रहे हैं तो हेरोइन, डोडा है, चिट्टा है, ये सब चीज़ की बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें भी तकलीफ़ है, जो कि सर्वे नहीं है कि कितने औरतें इससे ग्रस्त हैं। तो हमें कोशिश करना है ऐसे डी एडिक्शन सर्विस को इस तरीके से प्रोवाइड करने के लिए कि वो सेफ़ महसूस कर सकें और उनको ऐसा लगे कि हमें कोई जज नहीं कर रहा है, तो वो भी आगे बढ़ के ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर लें एक प्रयास की, जिनका प्रयास होता है, आप जो भी पेशेंट आता है, कितनी भी दलदल में दशा होता है, उसको काउंसलिंग, उसकी फैमिली काउंसलिंग, उसको माइंड सेटअप, उसको भी ये बताते हैं कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ बैठकर दारू पियोगे और वो उसको भी पिलाओगे तो आने वाले समय में कैसे आप कहोगे कि वो नहीं पिएगी, वो भी पिएगी, वो भी इसमें एडिक्ट होगी। आजकल ये फैशन बन चुका है सोसाइटी का कि लेडीज़ को भी ये चीज़ें जो सर्व होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं, उनके माइंड, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही उनकी जो हमारे जो नॉर्मल फैमिलीज हैं वो भी इससे डिस्टर्ब हो रही हैं, क्योंकि एक आधा जो बंदा आ जाता है तो फिर वो कंपनी जो है वो इस चीज़ को आगे ले जाती है। मैं एक बात पे रोशनी डालना चाहती हूँ कि एडिक्शन, व्यसन, वो कोई शौक़ नहीं है। लोग शौक़ से शुरू में, भले ही शौक़ से के कारण या मज़े के लिए शुरू करते हैं, लेकिन ये एक मानसिक बीमारी हो जाती है जब आप छोड़ नहीं पाते। तो यही बात औरतों पर भी लागू है। आप देखेंगे तो ज़्यादातर औरतों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी बीमारियां, वो डोमेस्टिक यानी घर में मारपीट या घर में अब्यूज़ की वजह से वो परेशान रहती हैं, जिसके लिए कोप करने का तरीका वो एडिक्शन बना लेती हैं।
यानी वो भाई उनसे उनका मन शांत हो जाता है, तो वो उस तरीके से शुरू होता है, शुरुआत ऐसे होती है लेकिन बाद में वो बन जाते हैं। तो हमें जो है ये सब चीज़ पे भी ध्यान देना है। ऑन द ईव ऑफ वुमेन्स डे क्या कहना चाहेंगे कि माओ को, अपने बच्चों को, अपने पतियों को, अपने भाइयों को, अपने फादर को गाइड करना होगा कि इस वुमेन डे पे हम लोग एक स्लोगन, हम लोग इस दिन प्रण करें कि हमने दारू नहीं पीनी, हमने नशा नहीं करना, कोई भी हमने वो चीज़ नहीं करनी जिसके साथ हम लोग अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं और उसके बाद उसमें एडिक्ट हो जाते हैं, चाहे वो अफीम है। आपके मन में वहम है, आप 10 दिन 15 दिन अफीम छोड़ कर देखो, आप 10 दिन 15 दिन चिट्टा छोड़ कर देखो, आपको वहम है। ठीक है, चलो चिट्टे के कारण जब, क्योंकि ये चिट्टा तो एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण फिर वो एडिक्ट हो जाता है, तो फिर उसको तोड़ लगती है और लगता है। लेकिन इन तोड़ों के लिए भी आप लोग एक प्रयास आपके लिए है, प्रयास के लिए आओ, वेलकम। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल वेलकम करेंगे सबका। और जो भी पेशेंट हमारे पास आएंगे उनका काउंसलिंग, उनकी हर तरीके से हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और घर की औरतों के लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि आपके हाथ में पावर है। आपके घर में जो भी एडिक्ट है, जो भी ऐसा लगता है नशे में है, हिम्मत करिए और उनको लेकर आइए, क्योंकि कई बार पेशेंट नहीं चाहेगा छोड़ना, बस घर वाले, कई बार आप ज़बरदस्ती भी लेके आएंगे तो आगे का काम संभाला जा सकता है। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और भगवान करे आप जैसे डॉक्टर जो सोसाइटी के लिए, अब एक फैमिली को जब एक प्रयास नशा छुड़ाता है तो उसका मतलब ये है कि 40 फैमिली उसके साथ जुड़ी होती हैं, 50 फैमिली उसके साथ जुड़ी होती हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़े होते हैं, जो उसकी सिस्टर्स हैं, उसकी वाइफ है, अगर मैरिड है तो मदर है, बहुत बड़ा एक लिंक हो जाता है। जो भी नशे वाले बंदे वो भी हमारी तरह ही हैं, उनको भी पता होता है कि हम लोग ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो उसके आगे घुटने टेक देते हैं, परेशान हो जाते हैं जब उनको लगता है कि नहीं उसी चीज़ में मज़ा आएगा, और वही तोड़ के पीछे वो भागते हैं। आपने हमें वुमेन डे पे रश्मि जी समय दिया, आपका धन्यवाद। भगवान करे कि आप जैसे डॉक्टर्स सेवा करने के लिए आगे आएँ और सोसाइटी को संभालें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।